चलिए हम भारत के इतिहास के बारे में समझते हैं। इंडियन हिस्ट्री। देखिए, समुद्रगुप्त के वीणवाजित हुए मुद्रा वाले सिक्के से संगीत प्रेमी होने का प्रमाण मिलता है। आर्केमेंडू पट्टुनचेरी के निकट से रोमन सिक्के प्राप्त हुए। रोमन सिक्के कहाँ प्राप्त हुए? पट्टुनचेरी, उत्तराखंड, तमिलनाडु में है, वहाँ से प्राप्त हुए हैं। सबसे पहले भारत के संबंध कंबोज और जवानवर्दी से स्थापित हुआ। उत्तर भारत के मंदिरों की कला की शैली नागर शैली एवं दक्षिणी भारत के मंदिरों की कला द्रविड़ शैली कहलाती है। दक्षिण पथ के मंदिरों के निर्माण में नागर और द्रविड़ दोनों शैलियों का प्रभाव पड़ा तथा वैदिक शैली कहलाती है। पंचायतन शब्द मंदिर रचना शैली से संबंधित है। एक हिंदू मंदिर तब पंचायतन शैली का कहलाता है जब मंदिर के चारों सहायक मंदिरों से घिरा होता है। पंचायत मंदिर के उदाहरण कंदरिया महादेवा मंदिर खजुराहो, ब्रह्मणेश्वर मंदिर भुवनेश्वर में है, जो लक्ष्मण मंदिर खजूरी में है, लिंगजा राजा मंदिर भुवनेश्वर जो उड़ीसा में पड़ता है, दशावतार मंदिर देवेंद्रगढ़ उत्तर प्रदेश में जो है, गोडेश्वर मंदिर जो महाराष्ट्र में है। प्रागैतिहासिक काल। अब देखिए प्रागैतिहासिक काल क्या है। इस इतिहास का विभाजन प्रागैतिहासिक, आधा इतिहास एवं इतिहास तीन भागों में किया गया है। जिस काल में मनुष्य के घटनाओं का कोई भी लिखित विवरण उद्धृत नहीं किया, उसे प्रागैतिहासिक काल कहलाते हैं। कहने का मतलब ये है, जिस काल में जो मनुष्य, जैसे इस समय जो है 2022 चल रहा है, इस समय लिखित होता है, हम लोग जो भी लिख रहे हैं पढ़ रहे हैं, तो ये लिखित संविधान हो गया है। जिसमें उस समय लिखा नहीं जाता था तो उसको क्या बोलते हैं? जो लिखित कुछ भी नहीं मिला इतिहास में, तो उसे प्रागैतिहासिक काल कहा जाता है। उस समय क्या कहा जाएगा? प्रागैतिहासिक काल कहते थे उसको। जैसे संस्कृत, वर्तमान, मालवा, बुरजहूम, जोखे, कला तथा लाला, धूसर, जोखेरे, लाला, नवपाषाण युग, चमकीला धूसर, पूर्व नवपाषाण युग, भूरा लाल। देखिए, आधा ऐतिहासिक काल के उस काल को कहते हैं जिस काल में लेखन कला के प्रचलन के बाद उपलेखित लेख पढ़ने नहीं जा सकते। उस समय वो कहा जाता है, जो लिखा हुआ था उसको पढ़ा नहीं जा सकता है, उसी को कहते हैं। मानव विकास के उस काल को इतिहास कहते हैं जिसका विवरण लिखित रूप में हुआ। जब मनुष्य लिखना पढ़ना जिस समय लिखा गया है, उसी को हम युग को इतिहास कहते हैं। इतिहास किसे कहते हैं? जिस समय लिखा पढ़ा जाने लगा, उसी को इतिहास कहते हैं। ज्ञान मानव। जब मनुष्य को ज्ञान हुआ का प्रवेश का धरती पर आज से लगभग 30 से 40 साल हजारों वर्ष पूर्व हुआ है। पूर्व पाषाण युग किसे कहते हैं? यह पूर्व पाषाण मानव के जीविका का मुख्य आधार शिकार था। शिकार पूर्ण पाषाण में आदि मानव के मनोरंजन के भी साधन थे। कहने का मतलब, जैसे पहले के लोग क्या खाना खाते थे? खाना में जंगलों में रहते थे, जंगल खाते थे। उस समय चिड़िया को मार के खाते थे। जैसे
बाघ सियार जो ऐसे थे, जंगल में जो चीज़ मिले उसको मार कर और आग में पका कर खाते थे। उस समय को क्या कहते थे? पूर्व पाषाण युग कहते थे उस समय। और शिकारों से ही खेलते थे, जैसे तीर कमान लेकर जंगल में गए और बाघ के शेर को मारते थे, तो उसी को शिकार से भी खेलते थे। जैसे एक मुंडा जी हैं, जो झारखंड का बंटवारा हुआ, मुंडा जी के नाम पर ही हुआ है। 15 तारीख को बंटवारा हुआ था 2000 में। तो वो बाघ को कुल्हाड़ी से ही मार डाले थे। जंगल में शिकार करने गए थे, आदिवासी थे ना, तो जंगल में उनको मार दिए थे। तो जंगल में पहले मनोरंजन भी करते थे, जब चलते थे तो टांगी लेके चलते हैं झारखंड के आदिवासी लोग। पहले टांगी जो लोहा का बना होता था। आग का आविष्कार पूर्व पाषाण काल में एवं पहिए का नवपाषाण युग में हुआ। जो हम कहते हैं आग, जो अग्नि है, आग जो होता है, कब आविष्कार हुआ? पूर्व पाषाण काल में आग का आविष्कार हुआ। पहिए का नवपाषाण युग में, जो पहिया, जो गाड़ी के चक्का होता है, बैलगाड़ी के जैसे चक्का होता था, तो उस काल में आविष्कार हुआ। उसको हुआ नवपाषाण काल में। और आग का आविष्कार कब हुआ? पूर्व पाषाण काल में। मनुष्य में स्थानीय निवास प्रस्तावित नवपाषाण युग में हुआ। उसने सबसे पहले कुत्ते का पालतू बनाया। जो डॉग होता है, कुत्ता होता है डॉग, उसको सबसे पहले पालतू बनाया। किसको? कुत्ता को। मनुष्य ने कुत्ता को पहले पालतू बनाया। मनुष्य के सर्वप्रथम तांबा धातु का प्रयोग किया तथा उसके द्वारा बनाया गया जाने वाला प्रथम औजार कुल्हाड़ी प्राप्ति स्थल अतिरिक्त अंबकम था। कहने वाला सबसे पहले धातु का आविष्कार कौन सी किया? तांबा का आविष्कार हुआ। हथियार में क्या बनाया? कुल्हाड़ी बनाया। मनुष्य जैसे शिकार करना है तो कुल्हाड़ी से पेड़ काटना है, तो उसी के तैयार की। कृषि का आविष्कार नवपाषाण युग में हुआ। जो कृषि फसल जैसे जौ गेहूँ उनके बहुत प्रसिद्ध थे, तो कब हुआ? नवपाषाण काल में हुआ। प्रौद्योगिक अन्न उत्पन्न स्थान में रगढ़ पश्चिम बालूचिस्तान में अवस्थित है। कृषि के लिए अपनाई गई सबसे प्राचीन फसल गेहूँ है। पहली फसल एवं जौ थी। पहली जो फसल थी क्या थी? जौ थी। इसके बाद क्या अपनाया गया? गेहूँ को अपनाया गया। पहली फसल गेहूँ। पहली फसल क्या हुआ? गेहूँ। एवं जौ भी थी, लेकिन मानव द्वारा सर्वप्रथम प्रयुक्त अनाज चावल था। जो मनुष्य थे प्रयुक्त आवाज जो खाना खाते थे तो चावल ही पहले खाते थे। कृषि का प्रथम जो पहले गेहूँ माना गया फसल का। उस समय जौ भी था, लेकिन सबसे प्रमुख जो था सर्वप्रथम अनाज जो था, तो चावल से ही उनका पेट भरता था। फल फूल से पेट कितना दिन भरेगा? चावल से ही पेट भरता है। मुख्य फसल इनके था। कृषि का प्रथम उदाहरण मेहरगढ़ से प्राप्त हुआ है। कुल्हड़ियावाड़ा का सबसे चावल प्राचीनतम साक्षात से है। ये जो जगह है यहाँ पर चावल बहुत मिलता है। भारत में पूर्व प्रस्तुत युग के अधिवेशन औजार स्फटिक पत्थर के बने थे। उस समय जैसे टांगी, भाला, गड़ास जो बनाते थे लोग, पहले के लोग, तो किसका बनाते थे? पत्थर के लोग बनाते थे। किसका बनाते थे? पत्थर के बनाते थे। रॉबर्ट ब्रूस फुट पहले व्यक्ति थे जिन्होंने 1863 में भारत में पुनर्पाषाण कालीन औजारों की खोज की। औजार की खोज 1863 ईस्वी में की। पलवल नामक स्थान पर प्रथम भारतीय पूर्वपाषाण कलाकृति की खोज की गई। भारत में मध्यपाषाण काल के विषय में जानकारी सर्वप्रथम 1867 में हुआ, जब
कलाई विदेश क्षेत्र में लघु कुषण खोज निकाले। भारत में मानव अस्तित्व पंचर मध्य पाषाण काल से ही सर्वप्रथम प्राप्त होने का लगता है। भारत में नवपाषाण कालीन असमम का प्रारंभ इसी पूर्व 4000 के लगभग हुआ। नवपाषाण करीब 4000 वर्ष पहले का प्रयोग किए। भारत का सबसे प्राचीन नगर कौन है? मोहनजोदड़ो है। भारत का सबसे प्राचीन शहर क्या है? मोहनजोदड़ो। क्या है? मोहनजोदड़ो, जिसका अर्थ है मृतकों का टीला। असम का स्वदेशी गिबन भारत में पाया जाने वाला मानव कॉपी है। इनाम गांव तबरभाष जो के एक बड़ा बस्ती थी। भारत में विश्ववालक के पहाड़ियों से जीवाश्म मिला है। भीमबेटका गुप्त पाषाण आवासवासियों का आदि मानव द्वारा बनाए गए शैल्य चित्रों का शैलिप्त प्रसिद्ध है। चित्रकला पूर्व पाषाण काल से ही मध्य पाषाण काल में का समय था। चित्र भारतीय जीवन के प्रचलित चिन्ह है। यह मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में इसकी खोज 1997 से 98 में डॉक्टर विष्णु श्री ने की है। भीमबेटक का क्षेत्र भारतीय प्रस्तुत भोपाल मंडल ने अगस्त 1990 में राष्ट्रीय महोत्सव स्थल के इसके बाद जुलाई 2003 में यूनेस्को ने इस विश्व स्थल को घोषित किया। कहने का मतलब पहले जो लोग थे तो पत्थर पर नहीं चित्रकला बनाते थे, मूर्ति जैसे बनाते थे। भारत में मनुष्य संबंधी सबसे पहला प्रमाण नर्मदा घाटी मिला। सबसे कौन नर्मदा घाटी जो नदी है वही मिला। भारतीय नागरिक सेवा के अधिकारी रिजेलर प्रथम व्यक्ति जिन्होंने प्रथम वैज्ञानिक आधार पर भारत की जनगणना का प्रजातियां विभेदित किया। कौन थे? रिजेलर। अब चलिए सिंधु घाटी होता है इसके बारे में समझते हैं। सिंधु घाटी क्या है? देखिए सिंधु घाटी जो है रेडियो कार्बन जो है C14 ऐसा यंत्र है जैसी नवीन विश्लेषण प्रसिद्ध के द्वारा स्थानीय सर्वमान्य तिथि 2400 ईस्वी पूर्व से 1700 ईस्वी पूर्व मानी गई। इसका विस्तार त्रिभुजाकार है। नोट: तिथि निर्माण की कार्बनिक 14C14 की खोज अमेरिका के रासायनिक शास्त्र किसने किए थे? BAF लिपि द्वारा 1946 ईस्वी में की गई। इस पद्धति से जिसका पदार्थ में कार्बन 14 की मात्रा जितनी ही रहती है वह उतना ही प्राचीन मानी जाती है। यानी C14 जो कार्बन है इसमें जितना ही अधिक मात्रा होगा उसको और पीछे की तरफ ईस्वी माना जाएगा। C14 से पता चल जाता है कि कौन चीज़ कब का है। सिंधु सभ्यता की खोज 1921 में राय बहादुर दयाराम साहनी ने की। सिंधु सभ्यता की आदि ऐतिहासिक कांस्य युग में रखा जा सकता है। सभ्यता के निवासियों को द्रविड़ भूमध्य सागरीय थी। सर जनम मार्शल भारतीय पुरस्कार सर्वेक्षण विभाग के तत्कालीन महानिदेशक 1924 में सिंधु घाटी सभ्यता का नाम नागरिक सभ्यता पर जाने की विधि की घोषणा की। सिंधु सभ्यता के सर्वाधिक पश्चिमी पुरास्थल दशक नदी के लिए स्थित
सुतुकोंडेर, बलूचिस्तान, पूर्वी स्थल हिंडल नदी। हिंडल नदी जो है, हिंडल नदी जानते हैं कहाँ पर है? हिंडल नदी है उत्तर प्रदेश के जो नवेड़ा क्षेत्र पड़ता है, आनंद विहार से बगल में हिंडल नदी पड़ती है, जहाँ पर हिंडल एयरपोर्ट है वो मोहन नगर के बगल में है। जो मोहन नगर में एक झंडापुर जगह पड़ता है, हिंडल नदी के नाम से प्रसिद्ध है। हिंडल नदी जो है यहाँ पर गुप्त माने किसी गुप्त रूप का एक हवाई अड्डा बनाया है भारत सरकार ने। किसी को वो जब देश पर लड़ाई होगा उस समय इसको ऐलान किया जाएगा, इसके लिए वो बनाया गया हिंडल नदी। आलमगीर जिला मेरठ उत्तर प्रदेश में है। देखिए जिला रहा ना, मेरठ जिला में बता रहा है, मेरठ जिला में पड़ता है हिंडल नदी, उत्तर प्रदेश। पुरस्थल चिन्हाव के तट पर अखनूर के निकट मादा, जम्मू कश्मीर। दक्षिणी पुरस्कार गोदावरी नदी के तट पर दाईमांबा, जिला अहमदाबाद, महाराष्ट्र। सिंधु सभ्यता का सद्भाव सभ्यता, नागरिक सभ्यता में सद्भाव से प्राप्ति हुआ। स्थलों में केवल 6 को ही बड़े की संज्ञा दी गई थी। देखिए किसको सबसे संज्ञा दी गई? मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, गणनवीरालय, राकिड़ी, वेलावीरा, कालीबंगन। वैद्य वीरा भारत में सिंधु घाटी सभ्यता की पहली साइट है। यूनेस्को ने 2021 में विश्व विरासत स्थल की सूचना में शामिल किया। सेलावीर को भारत में सिंधु घाटी जो है मिला है किसने शामिल किया? 2021 में यूनेस्को ने विश्व स्तर पर सुनिश्चित में शामिल कर दिया। स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात हड़प्पा संस्कृति सर्वाधिक स्थल गुजरात में खोजे गए हैं। जो हड़प्पा संधि है संस्कृति के सर्वाधिक स्थल है। जो हड़प्पा जो संस्कृति स्थल है ये कहाँ है? गुजरात में है। सिंधु घाटी की सभ्यता सबसे बड़ा स्थल मोहनजोदड़ो है, जबकि भारत में सबसे बड़ा स्थल राखीगढ़ी घाघर नदी के जो हरियाणा के हिरास जिले में स्थित है। इसकी खोज 1963 ईस्वी में सूरजभंजन ने की थी। लोकथल एवं सुकोष्ठ के सिद्धांतों प्राप्त का बंदरगाह था। जुते हुए खेत नक्काशीदार ईंटों के प्रयोग का साक्ष्य कालीन बंदर से प्राप्त हुआ है। ये जो घाघरा नदी कहाँ पड़ती है? घाघरा नदी हरियाणा में पड़ती है। जो हरियाणा बगल में दिल्ली के बगल में हरियाणा पड़ता है, वहाँ पर घाघरा नदी है। इसकी शुरुआत सबसे खोज कब की है? 1963 ईस्वी में किया। 1963 ईस्वी में घाघरा नदी की खोज किया गया और इसके पूरे भारत में प्रचलित कर दिया गया था। जय हिंद दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे आपसे फिर कोई नई चीज़ें लेकर।